हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 15। इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का टॉपिक रहेगा एमएसएमई, जिसे आप माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस बोलते हो, जो आपके बीपीएससी टीचर 2023 में 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और आपके भारी डिमांड पर बिहार स्टेट 2023 की तरह बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए सिर्फ 101 रुपये में आपको 20 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको बताना है। तो आपको आज का टॉपिक ही आपका एमएसएमई है, तो इसका फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस होता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा और इस क्वेश्चन को आप बीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। और ये सवाल आपका सीएपीएफई एग्जाम 2020 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जिन ब्यासों को विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कार्बोरेट 5 करोड़ तक है, उन्हें उसे क्या कहा जाता है, आपको बताना है कि 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक कारोबार करने वालों को क्या कहा जाता है। तो इस आपके ये आपके माइक्रो इंटरप्राइजेस कहलाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में 1 करोड़ रुपए तक विनियोग तथा 5 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले को उद्यम को हम माइक्रो इंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप सूक्ष्म कहते हैं 1 करोड़ तक, 5 करोड़ तक, और लघु कहते हैं 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक। और आपके जो मध्यम होते हैं वो आपके 10 करोड़ से 50 करोड़ तक होते हैं। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो पहला ऑप्शन है कि संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ रुपए से अधिक आपका निवेश नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल मेरे हिसाब से ये कथन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगला ऑप्शन देखने। अगला ऑप्शन कह रहा है कि वार्षिक टर्नओवर 15 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। सेकंड थर्ड ऑप्शन है कि संयंत्र और मशीनरी में टोटल आपके 1.5 करोड़ से अधिक निवेश नहीं कर सकते। और यहाँ पे देख सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन आपका ए दिया गया है। और ये सवाल आप देख सकते हैं आपके बीपीएससी 2021 और दोबारा जो पेपर हुआ था 2022 में, ये सवाल आपके बीपीएससी द्वारा पूछा गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा था इस सवाल को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ रुपए से कम निवेश और 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले उद्योग को किस श्रेणी में रखा जाता है, आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, माइक्रो इंडस्ट्री। अभी हमने पहले क्वेश्चन में एक क्लास आपने क्वेश्चन करा था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। अधिकांश मामलों में लघु उद्योग और वृहद उद्योग जितने दक्ष और प्रतियोगी नहीं होते हैं, फिर भी सरकार छोटे व्यवसायों को प्रतिष्ठानों के प्रति तरजीह व्यवहार करती है और इनके अनेक प्रकार के उत्पादों के लिए आरक्षण प्रदान करती है, क्योंकि लघु उद्योग क्या होता है आपको बताना है। ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है 1 2, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 1 और 4 आपका ऑप्शन सही है और इस सवाल आपका आईएसपी का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लघु उद्योग एसएसआई की समस्या नहीं मानी जाती है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। स्ट्राइक एंड लॉकआउट मतलब हड़ताल एवं तालाबंदी आपके लघु उद्योग का समस्या नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में लघु उद्योग का क्या समस्या है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको पता होना चाहिए जो आपके प्रॉब्लम ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री का प्रॉब्लम क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो आपके लघु उद्योग की समस्या है वो आपके पूंजी का अभाव होता है। जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनके अंदर लैक ऑफ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन होता है, अधिक उनको मार्केटिंग की जानकारी नहीं होती है। और आपका लास्ट ऑप्शन जो होता है आपके कच्चे माल का अभाव होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे आपके छोटे बिजनेसमैन हैं जो उनके होम डिस्ट्रिक्ट में, उनके टाउन में कच्चे माल का अभाव होता है, इसलिए वो अच्छे से व्यापार नहीं कर पाते हैं। ये सारे समस्या आपके स्मॉल इंडस्ट्री के सामना करना पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय एवं कटोर उद्योग को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इस सवाल को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यह सवाल पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। जनरल लार्ज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब अधिक रोजगार का अवसर उत्पन्न करना भारत को काफी ज्यादा विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय और कुटीर उद्योग काफी ज्यादा प्रोत्साहित करती है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वांछनीय प्रपत्र निम्नलिखित में किसके लिए साख का स्रोत माना जाता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्मॉल इंडस्ट्री जो होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके
क्रेडिट ऑफ पेपर के लिए, कमर्शियल पेपर के लिए, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम उद्योग जिस पर विकास हुआ वो कौन सा उद्योग है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन को आप बीपीएससी द्वारा 2023 में पूछा गया था और इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कुटीर उद्योग आपके भारत में प्रथम उद्योग जिस पे विकास किया गया था, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लघु एवं कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा आपके रोजगार प्रदान करते हैं, इसलिए आपके जो लघु और कुटीर उद्योग होते हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है आपके भारत में। और यहाँ देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद 1948 में घोषित प्रथम औद्योगिक नीति में लघु उद्योग के विकास पे सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। और योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर बिजनेस आपके किसके अंतर्गत आते हैं, आपको बताना है। आप याद रखिएगा, जो आपके व्यापार उद्योग एवं आपके जो वाणिज्य होते हैं वो आपके अंदर बिजनेस के अंदर आते हैं। व्यापार उद्योग जो है आपके ट्रेड और इंडस्ट्री और कॉमर्स के अंदर माना जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखाओं के अनुसार द्वितीय क्षेत्र के अधीन निम्नलिखित में कौन सा व्यवसाय सम्मिलित है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको इसका बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। आपके अंदर लघु राष्ट्रीय लेखाओं के अंदर आपका मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन और आपका गैस और वाटर सप्लाई तीनों शामिल होते हैं आपके राष्ट्रीय आय लेखों के अनुसार, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस सवाल आपका सीडीएस 2013 में पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र और आपके द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से आपके विभाग हैं जो आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जैसे आपका कृषि, आपका वानिकी, खनन आदि जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। और सेकंड द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आपके जैसे कपड़ा, ब्रेड ब्रेड और आदि, गैस, जलपूर्ति, जो आपके सारे क्षेत्र हैं ये आपके द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। और बात की जाए तृतीयक क्षेत्र में, तो उसके अंदर आपके बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार, सामुदायिक जितने सारे इसी परिवार संचार होते हैं, ये सब आपके तृतीयक क्षेत्र के में आते हैं। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला टॉपिक आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिसेस रहेगा। और या फिर आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो में कौन सा टॉपिक आपको कवर करना, आप सजेशन दे सकते हैं, उस पर हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोग को जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए, सिर्फ ₹101 में आपको 25 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, सिर्फ ₹101 में, जो आपके सिलेबस और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बना हुआ है। तो लेने के लिए आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और इतना, सिर्फ इतना आसान ₹101 में कोई आपको नहीं देगा, जो आपको 25 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज़ कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और आपके एग्ज़ाम आते-आते आपको जितना हो सके 30 से 40 आपको प्रैक्टिस सेट और दिया जाएगा, जो सिर्फ आपको फ्री में दिया जाएगा। जिन्होंने ₹101 में जो प्रैक्टिस सेट लेंगे, उनको और आपको 30 से 40 प्रैक्टिस सेट आपको एग्ज़ाम से पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में। और आप सजेशन दे सकते हैं कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखना है।